नहीं है। खैर उनका ये कहना था रावलपिंडी की पिच ने बैटर्स को मदद दी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान को यकीन दिलाएं कि वो टारगेट हासिल कर सकते हैं डिस्पाइट एनी डिसीजन दे मेक। नहीं तो मेरी बात सुने, हमें यकीन दिलाना क्यों इतना जरूरी था आपको? अभी आपने हमसे वर्ल्ड कप जीता है तो हमें क्यों आपने बार बार हर चीज का यकीन दिलाना है? किसी और को जाके यकीन दिलाएं, ये कोई मुनासिब बात तो नहीं होती। देखिए ऐसे एक तो आप हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं, और फिर आके हम ही को इस तरह करके आप बातें भी करें और भाई हम मान गए। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है हमारा, मतलब अभी कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मतलब उसी का असर था, उसी तरह आप खेलना शुरू हो गए। मतलब हम फाइनल में पहुंच गए, आपने हमसे जीत लिया, बस ठीक है ना अब्दुल्ला। वैसे बाय द वे उसी का असर था कि इन्होंने ये लिटरली टेस्ट सीरीज जो है ना T20 मैच की तरह। अच्छा खैर, आई होप, मगर अब एक मैं तो कहूँगा नया स्टाइल मुतारिफ हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, एंड आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, हम क्रिकेट फैंस को तो सही लगता है, कोई छक्को चौकों की बरसात हो रही हो तो इट्स ओके, इट्स एंटरटेनिंग, और जरा थ्रिल आ गया था टेस्ट मैच में भी। इस पे खैर माहिराना राय लेते हैं। आकिब जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइएगा, अब पिंडी टेस्ट में हम हार गए, इसकी बहुत सी वजूहत होंगी, लेकिन इस पर बात भी काफ़ी हो रही है। दोनों टीमों के माइंडसेट का फ़र्क था प्राइमरीली। तो बाबर की ज़रा डिफेंसिव दिफाई अप्रोच थी और स्टोक्स की ज़रा एग्रेसिव जाहिरियत भरी अप्रोच थी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए, पाकिस्तान हारा नहीं, इंग्लैंड जीत गया है। मैच शुरू होते ही दो लड़ाइयाँ थी। उन्होंने फैसला किया था कि हमने हर सूरत जीतना है, और पाकिस्तान था किसी कोने में कहीं छुप के ये मैच ड्रॉ कर जाए, क्योंकि फ़र्क बहुत है। ये आज माइंडसेट ओवरनाइट चेंज तो हो नहीं सकता। उन्होंने इसके लिए तैयारी की है। उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को टेस्ट टीम का कोच लगाया। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स वो सिलेक्ट किए जो उस माइंडसेट को कंपनसेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि अब हमने जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह से हमने अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का रखना है। और पाकिस्तान के जो स्ट्राइक रेट्स हैं ये जो बहुत ज़बरदस्त हो, वो 60, 50, 60 इसमें खेलते हैं, और अमूमन हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 37, 35 इस तरह से रहता है। तो ये जो गैप है ये कभी कवर ही नहीं हो सकता। इंग्लैंड के अलावा कोई भी दूसरी टीम होती, मे बी ऑस्ट्रेलिया इस तरह का पुराना इस तरह खेल रहे हैं, तो ये मैच वो नहीं जीत सकते थे। वो जीते हैं तो अपनी एक सोच से, अपनी एक प्लानिंग से, और ब्रेंडन ने आके जो उनका माइंडसेट बनाया है, जो स्ट्रोक्स हैं, जिस तरह से लीड किया है ग्राउंड के अंदर, आई थिंक वो छीन के ले गए हैं, सर्टनली। और जो आप फ़र्क बता रहे हैं, ये फ़र्क कवर करना या फ़र्क को अबूर करना मुश्किल काम था। पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 6.5 की औसत से खेला है, सो आप सोचिए कि क्या सूरत हाल रही है। खैर तारीफ तो बनती है। अच्छा ये बताएं आकिब के इस तरह की सेकंड में 7.3 ऑलमोस्ट। अच्छा, इस तरह की डेड पिच पर कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैच जो है वो इतना सख्त हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमने भी गलत सोच रखी। इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, कमाल कर दिया, मतलब देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। तो क्या अब ये यकीन रखना चाहिए कि जैसी भी पिच हो, इंग्लैंड अगर खेल रही होगी तो मैच ड्रॉ नहीं होने देगी? मतलब उनका ये ज़रूर एक है फैक्ट, तो फंसा कर रखेंगे, ऐसा ही है? देखिए, अभी तक 8 टेस्ट मैच हुए हैं जब से ब्रेंडन और स्टोक की जोड़ी बनी है। उनमें 7 वो जीते हैं, 1 वो हारे। अब एक बंदा फैसला कर ले कि मैंने एक मैच में रिजल्ट लाना है, और इसी तरह से ही टेस्ट क्रिकेट जो है वो बच सकती है या लोगों का इंटरेस्ट ला सकती है। अब दूसरी टीमों को सोचना पड़ेगा कि वो इस टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, बचाने में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आपको सेल्फलेस अप्रोच चाहिए। जिस तरह से हैरी ब्रूक ने बैटिंग की है, दोनों इनिंग्स में उसका स्ट्राइक रेट रहा 133, जो कि T20 में मुश्किल से देखने को मिलता है। तो अब इंग्लैंड से जो भी टीम मुकाबला करेगी, उसको ज़रा बड़े दिल से आना पड़ेगा और एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी। तो एक तो पिच जो थी वो इन्होंने कहा हमने टर्निंग बनानी है, वो बनी नहीं, और जो अगर टर्निंग और स्लो बनानी थी तो फिर सिर्फ एक स्पिनर के साथ क्यों गए? इस मैच में 7 बैट्समैनों की ज़रूरत नहीं थी। आपको एक चाहिए था, नवाज को खिलाते एक लेफ़्ट आर्म ऑप्शन आती, क्योंकि उनके लेफ़्ट आर्मर ने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली, इसमें भी क्रूशियल आखिरी भी विकेट उसी ने ली है। थैंक यू आकिब भाई, थैंक यू। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक भी हमें ज्वाइन करेंगे।
लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद नहीं, मेरा ख्याल है अगले घंटे में वो चलें हमारे जी, साथ मैच आएंगे। आपको ब्रेक चाहिए ना मैच की बातों से जरा। मुझे ये डिप्रेसिंग टॉपिक्स हैं और ये एंड ऑफ द ईयर डिप्रेशन नहीं हो सकता। वैसे पड़े हमारे पास कोई एंटरटेनिंग हालात हैं या टॉपिक्स से बचे दुनिया में। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए कोई एंटरटेनिंग चीज़ें लाऊं। एमी मतलब इतना ना आप डिस्करेज